महाराज जय संगत जी। मैं रात के 9:38 पे आज 22 तारीख की रात को अपना संध्या वेले का सत्संग विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं विपिन जी और सौम्या जी को धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतनी सहूलत है इनके प्लेटफॉर्म पे कि जब भी हम शुक्राना करना चाहते हैं अपना बस फ़ोन उठाते हैं और शुक्राना कर देते हैं बिना किसी तकलीफ़ के या देर के। ये बहुत बड़ी प्रिविलेज है। थैंक यू सो मच विपिन जी एंड सौम्या जी, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और हमारे लिए तो बहुत ही ये बड़ी फैसिलिटी है। सो ये कहते हुए और गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए मैं आज का संध्या वेले का सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। हर एक चीज़ के लिए शुक्राना, नया दिन दिखाने के लिए शुक्राना। आज का दिन तो निकल भी गया प्रभु, आपकी बड़ी कृपा रही, बड़ा आशीर्वाद रहा। बस मैं अभी बैठी हुई थी और बार बार मेरे दिमाग में यही बात घूम रही थी कि आप ने पता नहीं क्या प्लान कर रखा है। Actually, I'm just curious to know whether I'm worth it or not. गुरुजी महाराज, वैसे तो मेरे को शक नहीं करना चाहिए क्योंकि आप तो ठहरे त्रिकालदर्शी, जो भी करेंगे आप सोच समझ के ही करेंगे और जो मेरे लिए सही होगा वही करेंगे। पर मेरे दिमाग में इतने साल सेडेंट्री लाइफ लीड करने के बाद गुरुजी महाराज, इट्स वेरी नेचुरल टू हैव सो मेनी इफ्स एंड बट्स इन द माइंड। लेकिन मैं आप पे छोड़ती हूँ महाराज, क्योंकि आप अपनी बेटी के लिए जो भी सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। सिर्फ मेरे को ये है कि हाउ एम आई गोइंग टू डू इट। सो इसके लिए मुझे क्षमा करना। नॉट दैट आई हैव डाउट्स अबाउट यू, बट आई हैव डाउट्स अबाउट माई सेल्फ, जो कि मेरे ख्याल से बड़ा नेचुरल है महाराज। पर एक्चुअली एट दिस एज टू हैव अ चेंज इज़ रादर डिफ़िकल्ट। पर आपके होते एनीथिंग इज़ पॉसिबल गुरुजी महाराज। आप मेरा हाथ पकड़े हुए हैं तो आप रास्ता भी दिखाएंगे और गाइड भी करेंगे महाराज। इट्स जस्ट दैट आई हेट चेंजेस। लेकिन प्रभु, मैं आप पे छोड़ती हूँ सब कुछ। जो भी करें आप सोच समझ के ही करेंगे। सो ज़माना भी इतना बदली हो गया ना प्रभु कि ये भी डाउट आता है whether I'll be able to keep abreast with the present scenario. Anyway, मैं ये डाउट्स अपने छोड़ती हूँ और I'll look ahead। जो भी आपने सोचा होगा मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा प्रभु। सो ये कहते हुए और आपका तहे दिल से शुक्राना करते हुए, क्योंकि आप इतनी शिद्दत से हर एक सत्संग में मेरे को आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं महाराज।
Only I am hesitant in my own way. बाकी आई डोंट डाउट यू, पर मेरे को पता नहीं ये चेंज अच्छा लगेगा कैसा लगेगा महाराज. बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अ हाउस वाइफ. सो ये कहते हुए मैं आप पर छोड़ती हूँ. जो कुछ भी आपने सोचा है अच्छा ही सोचा होगा, बट यू हैव टू प्रिपेयर मी ऑल्सो फॉर इट. सो शुक्राना मेरे माल का. मैं आप पर सब कुछ छोड़ती हूँ. आप जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, और मुझे इसके लिए मेंटली प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि अभी तक आई एम नॉट क्लियर व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. क्योंकि आप हर बार कहते हैं बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, तो मैं थोड़ा डर जाती हूँ सोच के कि इतना भी बड़ा बदलाव ना आए कि जिसके लिए आई एम नॉट प्रिपेयर्ड. सो मैं अपने मन के आपसे जो उलझने हैं उनको डिस्कस कर रही हूँ विदाउट मीनिंग टू हर्ट योर फीलिंग्स. गुरुजी महाराज, आई डोंट डाउट यू, बट आई डाउट माई सेल्फ. सो ये कहते हुए और आपका शुक्राना करते हुए महाराज, मैं आपसे विदा लेती हूँ. और कल सुबह फिर मैं अमृत वेले का सत्संग लेके हाजिर होंगी. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरु जी सदा सहाय. जय हो गुरु जी महाराज, आपकी सदा सदा ही जय हो. जय गुरु जी, जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी. जय गुरु जी संगत जी. आज वैसे तो आज संडे 22 जून है, लेकिन अभी रात के 12:34 हो गए हैं, तो अब 23 जून और दिन मंडे सोमवार का दिन हो गया है. मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ. मैं गुरुजी की बेटी अनीता बेंगलोर से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ. और उसके पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करूँगी. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी. जय गुरु जी संगत जी. संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल कितने ऐसे सत्संग आ रहे हैं जिसमें ऊपर ऐसे लिखा होता है कि तेरे बेटे के साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तेरे बेटे के साथ हादसा होने वाला है, और भी बहुत गलत गलत ऐसे नकारात्मक हेडलाइन लिखे होते हैं. तो आज जैसे मैं शाम को किचन में थी, तो जपजी साहिब जी का पाठ मोबाइल पे लगा के सुन रही थी. उसके बाद वो जब पूरा हो गया तो फिर मैं गुरुजी का एक भजन सुन रही थी कि जैसे गुरुजी बोलते हैं कि खाना बनाते समय गुरबानी या भजन ये सब सुनने के लिए मंत्र जाप. तो फिर अचानक से भजन खत्म हुआ, तो वैसे ही एक सत्संग आ गया सामने. उसमें ऊपर लिखा हुआ था कि आने वाली अमावस्या तेरे परिवार पर
कहर लेकर आ रही है। तेरे परिवार को तूफान से बचाने के लिए सत्संग सुन। और ऐसे ही न जाने कितने ही सत्संग रोज आते हैं संगत जी की, देख देख के पढ़ पढ़ के तो दिमाग खराब हो जाता है कि पता नहीं क्यों लोग ऐसे ऐसे ऊपर इतना गंदा हेडलाइन डालते हैं बेटे के लिए, पति के लिए। मैंने वो सत्संग हटा दिया, सुना नहीं, क्योंकि मैं खाना बना रही थी तो मैंने सत्संग हटा दिया। फिर मैं रात में जब गुरुजी के सामने जो जल भर के रखते हैं तो मैं गुरुजी के पास जल भर के रख रही थी, फिर मंत्र जाप किया। उसके बाद संगत जी मैंने ऐसे ही गुरुजी से फिर मैंने उसी बात के लिए प्रार्थना की, जो ये सब जो सत्संग मैसेज आ रहे हैं, तो मैंने कहा गुरुजी से कि गुरुजी, जब आप मेरे दोनों बच्चों के सिर पे आपका हाथ है, आपने खुद कहा है कि मैंने तेरे बच्चों के सिर पे अपना हाथ रख दिया है और मेरे सर पे आपका हाथ है, तो गुरुजी आपके होते हुए मेरे बच्चों का कोई बाल विवाह का कैसे कर सकता है। जब आप साथ हो गुरुपा, तो आपके होते हुए मेरे बच्चों के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। ये मेरा विश्वास है गुरुजी आप पर कि जब आप मेरे साथ हो, मेरे बच्चों के साथ हो, तो इन सब मैसेजेस से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ गुरुपा कि आप मेरे दोनों बच्चों के अंग संग हो, हर पल उनकी रक्षा कर रहे हो और हर पल मेरे अंग संग हो। ये बोलकर संगत जी मैं फिर रूम में आ गई। फिर मैं टीवी चल रहा था तो मैं टीवी बैठ के देख रही थी। उसके बाद फ़ोन उठाया, मोबाइल, तो मैंने ग्रुप में जो विपिन अंकल जी का है, गुरु जी का वो ग्रुप चैनल, तो उसको मैंने जैसे ही ओपन किया तो उसमें संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, गुरु जी का मुझे ये मैसेज तुरंत सामने आया मेरे कि गुरु जी का संदेश मुझे मिला कि बाबा ने कहा तेरे बच्चों के लिए खास, आंटी तेरे विश्वास की जीत हुई है। आज मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आज की रात तेरे दोनों बच्चों के लिए बहुत खास होने वाली है। ये वही रात है जब उनके बड़े बड़े काम पूरे होंगे। बस एक बार मुझ पर भरोसा करके मुझे अपना मार्गदर्शक बना ले, फिर देखना कैसे तेरे घर में खुशियों की बरसात होने लगेगी। तेरी सभी परेशानियों की जड़ तक मैं पहुंच चुका हूँ। आज मैं तुझे एक ऐसा समाधान दूंगा जो तेरे हाथ में होगा। अब ये तेरे ऊपर है, चुपचाप देखती रहेगी या शुक्राना करके और लोगों के साथ शेयर भी करेगी। तो गुरुपा, मैंने और संगत जी, जब मैंने ये गुरु जी का मैसेज संदेश पढ़ा, फिर उसको सेव करने के लिए मैंने अपने व्हाट्सएप पे उसको शेयर किया। तो उसमें टाइमिंग, संगत जी, उस समय टाइमिंग था 11:11। 11:11 की टाइमिंग के साथ मेरे व्हाट्सएप पर सेव हो गया गुरु जी का ये इतना अनमोल मैसेज, ब्लेसिंग। गुरु जी, आपका मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ इतने अनमोल ब्लेसिंग के लिए। और गुरु जी, मैं अपने दोनों बच्चों की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ
और मेरी तरफ से भी आपका गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी, मैं अपना सब कुछ आपको सौंपती हूँ। मेरे जीवन की डोर, अपने पूरे परिवार की डोर आपके हाथों में सौंप दिया है गुरुजी। सब कुछ आपके हवाले कर दिया है। गुरुजी, प्लीज़ आप मेरे सलाहकार बन जाओ, आप मेरा मार्गदर्शक बन जाओ गुरुजी, और मेरे बच्चों की नैया को आप ही पार लगाओ गुरुपा, आप ही पार लगा दो गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, मेरी ये अरदास स्वीकार कीजिए और मेरा सलाहकार बन जाइए गुरुपा। आप मुझे जो रास्ता दिखाओगे मैं उसी रास्ते पर चलूँगी गुरुपा। मेरा हाथ थाम कर मुझे उसी रास्ते पे चलाओ और मेरे दोनों बच्चों का हाथ थाम कर उन्हें उसी रास्ते पर चलाओ जिस रास्ते पे आप हमको मुझे मेरे बच्चों को चलाना चाहते हो बाबा। आज से मैंने आपके हाथों में सब कुछ सौंप दिया है बाबा। अब आप जानो, आपका काम जाने गुरुपा। गुरुजी, आपका मैं दिल से बारंबार शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि आपने जैसा इस संदेश में कहा है कि तेरे दोनों बच्चों के लिए बहुत खास होने वाली है, उनके बड़े बड़े काम पूरे होंगे। गुरुपा, आपका बेअंत शुक्राना करती हूँ, दिल से बारंबार शुक्राना करती हूँ बाबा। आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर, मेरे पूरे परिवार पर सदा ही बनी रहे गुरुपा। आप सदा ही जीवन भर जन्म जन्मांतर तक मेरा और मेरे परिवार का हाथ थामे रखना बाबा। आपका दिल से शुक्राना है बाबा, दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा जी। और मैंने ये मैसेज शेयर भी कर दिया है बाबा अपनी छोटी सिस्टर को। और आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा। सभी संगत जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा सत्संग सुनने के लिए। और गुरु जी, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी पर भी अपना ब्लेसिंग बनाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। उनका चैनल खूब आगे बढ़े, खूब नाम हो और सबके जीवन में खुशियाँ भर दो बाबा। सबके बच्चों के सिर पे अपना हाथ रखो, सबका परिवार खुशहाल हो, स्वस्थ हो, सुख समृद्धि सबके घर आए बाबा। सबके जीवन में अपार खुशियाँ हो, इसी कामना के साथ बाबा अब आज्ञा दीजिए बाबा। मैं फिर दूसरा सत्संग, आपकी जब आज्ञा होगी तो मैं फिर अपना शुक्राना सत्संग फिर से लेकर आऊँगी गुरुपा। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना बाबा जी, बेअंत शुक्राना आपका, बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। Good morning, Baba.
जय गुरु जी। थैंक यू बाबा, आज के इस दिन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ गुरु जी। और यहाँ पर सुबह के 6:13 हुए और आज संडे का दिन है और तारीख है आज 22 जून। मेरी प्यारी सभी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी और उनकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के श्री चरणों में आज का अपना सुबह का शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ गुरु जी। गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू मेरे प्यारे गुरु पा, थैंक यू गुरु जी। आप ही बुलवाना मुझसे, आज क्या बुलवाएंगे गुरु जी। सबसे पहले तो मैं इसकी माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी कि मैं अमृत वेला के टाइम नहीं उठ पाई। आपने मुझे 3 बजे उठाया था, पर मैं इतनी जल्दी नहीं उठ पाई गुरु जी, और मैं नहीं उठ पाऊंगी गुरु जी इतनी जल्दी। जो इंसान 12-1 ऐसे इतने बजे सोएगा तो वो 3 बजे कैसे उठेंगे गुरु जी। मुझे क्षमा कर दो गुरु जी। अभी उठी गुरु जी 6 बजे, इसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। क्या बोलूं गुरु जी आज शुक्राना सत्संग में, क्योंकि हर रोज मुझे शुक्राना तो करना ही है गुरु जी। इसके बिना तो अधूरा अधूरा लगता है गुरु जी सब कुछ। ऐसा लगता है कि जैसे लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है शुक्राना करना, वही मिस कर दिया। मेरे प्यारे गुरु जी, आप हमारे दाता हैं गुरु जी। सब कुछ आपके कारण ही हमको मिलता है गुरु जी। जो भी हमारे जीवन में सुख है वो सब कुछ आपके कारण है गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, हमारे जीवन को चलाने वाले आप ही हो गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, आप जिनको अपने काबिल समझते हो उनको ही अपने आप से जोड़ कर रखते हो गुरु जी। और जिनको आपके ऊपर विश्वास है वही आपसे जुड़े रहते हैं गुरु जी। जिनको आपकी चाह है वही आपसे जुड़े रहते हैं। मेरे प्यारे गुरु जी, हमारी तो लाइफ है गुरु जी आप। वो एक गाना है ना गुरु जी,
तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे मुझे सॉरी गुरुजी, मुझे याद नहीं आता सारे गाने, बस एक लाइन शुरू की याद रहती है, पर बस एक लाइन ही बहुत है गुरुजी। बहुत सारे गाने हैं गुरुजी। एक बुत बनाऊंगा तेरी और पूजा करूंगा, एक बुत बनाऊंगा तेरी और पूजा करूंगा, अरे मर जाऊंगा यार अगर मैं दूजा करूंगा। मेरे प्यारे गुरुजी, आप ही हमारे सबसे प्यारे हैं, सबसे प्यारे गुरुजी, सबसे दुलारे। आपके होते हुए हम कभी भी अकेले नहीं हो सकते गुरुजी, इस बात की तो मुझे निश्चिंतता है गुरुजी। जब तक हमारे प्यारे गुरुजी हमारे जीवन में हैं, हम कभी भी अकेले नहीं हो सकते। थैंक यू बाबा। लोग अकेलेपन की वजह से परेशान होते हैं, अकेलेपन की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्या क्या हो जाता है गुरुजी उनके साथ। लेकिन हम तो अकेले नहीं हैं गुरुजी, हमारे साथ हमारे गुरुजी हर पल अंग संग हैं, हर पल सहाय हैं हमारे गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे आप माफ़ कर देना कि अगर मैं किसी चीज़ में गलत हूँ गुरुजी, कोई मेरा विचार गलत हो, सिर्फ यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर नहीं, प्लेटफॉर्म के बैकग्राउंड में अगर मेरा कोई गलत विचार हो तो मुझे उसके लिए भी क्षमा करना गुरुजी। गुरुजी कुछ एक्शंस लोगों की जो है वो अच्छी नहीं लगती गुरुजी। आप कहते हो कि मैं तेरे घर के स्वरूप में ही विराजमान हूँ, और आप पूरे घर का चक्कर भी लगाते हो गुरुजी। बेशक गुरुजी हम भी परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन परफेक्ट ना होने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को भी उल्टा सीधा कुछ भी बोलें गुरुजी। जब कोई किसी की एक्शन गलत लगती है तो उसको हम सही कैसे बोल सकते हैं गुरुजी। ज़बरदस्ती उसको सही बोलना भी ठीक नहीं है गुरुजी। गलत को गलत कहना बुरा नहीं है गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन गुरुजी आप सिखाओ गुरुजी, या तो आप सिखाओ गुरुजी, या फिर ऐसे लोग हमसे दूर ही रहें गुरुजी तो ज़्यादा अच्छा है गुरुजी, क्योंकि हम ऐसे लोगों की वजह से अपने आप को इरिटेट नहीं करना चाहते गुरुजी। इंसान को मैनर्स सीखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं गुरुजी। हमेशा मजाक करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। हमेशा मैनरफुल रहें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। अननेसेसरी जो वार्तालाप होते हैं उनसे बचना है गुरुजी हमको।
जो यूजलेस टॉक्स होते हैं वो हमको बिल्कुल पसंद नहीं गुरुजी। यूजलेस मजाक मस्ती आई डोंट लाइक गुरुजी। क्योंकि गुरुजी जैसे हमको दूसरों का मजाक पसंद नहीं आता, गलत वाला मजाक, इसी प्रकार दूसरों को भी हमारे गलत मजाक अच्छे नहीं लगते गुरुजी। इसलिए गुरुजी हम लोगों को, सबको, जो भी स्पिरिचुअल मार्ग पर हैं, सिंसियर तो ज़रूर रहना चाहिए, अपने साथ भी दूसरों के साथ भी, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। सिंसियरिटी का व्यवहार करना चाहिए गुरुजी हम लोगों को, एक मर्यादा में रहकर, रेस्पेक्टफुल्ली, लवफुल्ली। गंदा मजाक भी गुरुजी वही लोग करते हैं जिनके मन में रिस्पेक्ट नहीं होती, जिनको थोड़ी भी अगर तमीज़ हो तो उनका जो व्यवहार है वो रिस्पेक्टफुल रहता है। वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके शब्दों से, उनके व्यवहार से दूसरे को परेशानी ना हो गुरुजी। जो इल मैनर्ड लोग होते हैं गुरुजी, ऐसे लोगों से तो हमें दूर ही रहना है गुरुजी। कोसों दूर रहना है गुरुजी, क्योंकि इस तरह के लोग जो है हमारे दिनचर्या पर, हमारे जीवन पर बुरा असर डालते हैं गुरुजी। हम सभी जानते हैं इस बात को। मेरे प्यारे गुरुजी, जैसा कैरेक्टर हमारा स्टेज पर रहता है, स्टेज पर यानी कि अभी आपसे हम बातें करते हैं, इसी तरह हम बाद में भी सबसे बातें करते हैं गुरुजी। नो अननेसेसरी मजाक, नो अननेसेसरी टॉक्स। बाकी गुरुजी, जब कोई बात गलत होती है तो हम उस गलत बात को एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। एंड हम एक दूसरे को बताते हैं कि हमको ये चीज़ें पसंद नहीं है। तो गुरुजी, आई डोंट थिंक कि ये क्रिटिसिज्म है, क्योंकि बताना पड़ता है गुरुजी। अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं अपने हस्बैंड अंकल से कुछ ऐसी बात बोल रही हूँ कि किसी का व्यवहार मुझे घर में पसंद नहीं है, इस तरीके का, कोई अगर मेरे हस्बैंड के लिए कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, उनका व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं उनको बताती हूँ कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है उनकी। तो गुरुजी, एक वाइफ होती है जो, उसको अच्छा नहीं लगता कि उसके हस्बैंड के लिए कोई फालतू बोले, व्यवहार बुरा करे, इल मैनरफुली। बेशक आपस में वो पहले कैसे ही था, लेकिन समय के साथ साथ गुरुजी सब बदल जाता है। थैंक यू गुरुजी for this positive change in my life, Guruji.
शुक्राना गुरुजी। जब हमारी फैमिली पर छोटी सी भी बात कुछ गलत होती हुई नज़र आती है तो हमको अच्छी नहीं लगती गुरुजी। हमारे बच्चों से कोई फालतू बोले, हमारे हस्बैंड अंकल से कोई फालतू बोले, हमसे कोई फालतू बोले, तो वो अच्छा नहीं लगता गुरुजी। जब कोई इंसान अपनी मेहनत से काम कर रहा होता है तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपनी मेहनत को सब सामने रखते हैं कि मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैंने इतना काम किया। लेकिन जो दूसरा इंसान होता है, अगर जब वो मेहनत करता है तो उसकी मेहनत की कोई कीमत नहीं होती गुरुजी। वो उसको तो फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो गुरुजी मैं किसी का भी एंटरटेनमेंट नहीं करती। आई डोंट लाइक टू एंटरटेन एनीवन, कि इस तरीके से मैं अननेसेसरी मैं हंसना भी पसंद नहीं करती गुरुजी ऐसे लोगों के साथ। क्योंकि जब हम उनको फालतू का सपोर्ट करते हैं ना तो गुरुजी उनकी हैबिट बन जाती है। और जब उनको ये लगता है कि इसके साथ सही ढंग से चलना है, उनके अंदर एक कॉन्शियसनेस क्रिएट हो जाती है कि इसके साथ फालतू नहीं बोलना है। तो गुरुजी आई एम लाइक दैट। करना पड़ता है गुरुजी ऐसे, और होना भी चाहिए गुरुजी। अपनी बाउंड्रीज हैं गुरुजी ये हमारी, हमको अपनी बाउंड्रीज खुद क्रिएट करनी पड़ती है कि कोई इस लक्ष्मण रेखा को पार ना करे। वो कहते हैं ना कि अपनी बाउंड्रीज हमको खुद क्रिएट करनी पड़ती है, सो दैट कि कोई हमको हार्म करने की कोशिश ना करे, अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से, कैसे भी। तो यही मैं संगत जी से भी कहूँगी कि अननेसेसरी के मजाक किसी से भी नहीं करना, अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करें। क्योंकि ये मजाक मस्तियाँ ही दूसरों को चांस देती हैं कि वो हमसे फिजूल के शब्द बोले। किसी को इतना चांस ही नहीं देना गुरुजी। गुरुजी हंसी मजाक भी उनके साथ ही किया जा सकता है कि जो अपने लिमिट्स में हो, अंडर कंट्रोल मजाक मस्ती अच्छा लगता है। मजाक मस्ती में हम किसी को उल्टा पुल्टा ना बोले, ना कोई हमको बोले। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि यही छोटी छोटी लापरवाहियों में बड़े बड़े नुकसान होते हैं, लोगों के रिश्तों में नुकसान होते हैं। तो गुरुजी कोई कितना भी अपना हो गुरुजी, वी कैन नॉट डू एनी मजाक मस्ती जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो। सब कुछ अंडर लिमिट्स होना चाहिए गुरुजी। हर चीज की एक
बाउंडेशन होनी चाहिए, बाउंड्री। वी हैव टू क्रिएट बाउंड्री। थैंक यू गुरु जी। और ये हमको खुद को ही करनी है गुरु जी, सो दैट कि दूसरे की हिम्मत ना पड़े कि वो हमसे बिना मतलब की कोई बात करे जिसका कोई सेंस नहीं होता। 100 बार सोचे कुछ भी बोलने से पहले। शुक्राना गुरु जी, आज के इस लेसन के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है गुरु जी। थैंक यू बाबा। हमको अपने लिए भी बाउंडेशंस क्रिएट करनी है कि वी डोंट हैव टू जंप आउट ऑफ दिस लाइन। अपनी लिमिट्स खुद बनानी है हमको गुरु जी। क्योंकि हम जैसा व्यवहार करते हैं दूसरे भी उससे सीखते हैं गुरु जी। तो अपने व्यवहार से हम दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं गुरु जी। We don't have to teach anyone, but we can be an influencer. तो सबसे पहले ध्यान हमको अपने ऊपर ही देना है कि हमारा व्यवहार कैसा है। हमारा व्यवहार अच्छा होगा, हमारा व्यवहार लिमिट्स में होगा, तो दूसरे भी लिमिट्स में ही रहेंगे गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। मैं ये विश्वास रखती हूँ कि गुरु जी आप ही हमको ये सब टीच कर रहे हैं गुरु जी, क्योंकि आप हमेशा हमारा हित चाहते हैं। स्वास्थ्य के साथ साथ आप हमारा व्यवहार भी सही करते हैं गुरु जी। हमको ओवरऑल ठीक करते हैं गुरु जी आप। हमारे तन मन धन सब चीज की सेवा करते हैं गुरु जी आप। इट्स ऑल अबाउट योर टीचिंग्स गुरु जी। जो चीज हमको अच्छी नहीं लगती दूसरे के लिए वो हमको भी नहीं करना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। आई विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग। और मुझे आप भी याद दिलाना गुरु जी ये बाउंड्री वाली बात, ये लिमिट्स वाली बात। थैंक यू बाबा। आप हमारे टीचर भी हैं, हमारे गाइड भी हैं गुरु जी। आप हमारे सब कुछ हैं गुरु जी, हमारे परम हितैषी, परम मित्र, परम सतगुरु हैं गुरु जी आप हमारे। ये शिक्षाएं भी परमात्मा प्रेम है। छोटी छोटी बातें हमको सिखाना, हमको मैनरफुल बनाना, हमारे अंदर अच्छे संस्कार भरना। शुक्राना गुरु जी। ये सब परमात्मा प्रेम ही है। हमारे गुरु जी हमसे बहुत प्यार करते हैं।
इसलिए हमारी ओवरऑल कंडीशनिंग करते हैं गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करके यहीं पर आप सबसे आज्ञा चाहती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और उनकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, और उनको बहुत बहुत शुक्राना। वो हमारे लिए जो भी एफर्ट करते हैं, जो भी हमारे लिए सब करते हैं गुरु जी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हमको तो पता भी नहीं है गुरु जी कि वो हमारे लिए क्या क्या करते हैं। उनका बहुत बहुत शुक्राना। क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं उनको, कैसे कैसे वो चीज़ों से हमको सेफ रखते हैं गुरु जी, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। थैंक यू मेरे प्यारे गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबका जीवन मंगलमय हो गुरु जी। सबके जीवन में सुख शांति प्रेम आनंद सब कुछ हो गुरु जी। थैंक यू गुरुपा। थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। कल मैंने गुरु जी एक सत्संग सुना था जिसमें कि वो आंटी कह रही थी कि पुरानी आंटी थी आपकी पुरानी संगत, तो वो कह रही थी कि गुरु जी कहते थे कि उनके सामने बैठकर कोई पाठ नहीं करना, सिर्फ शिव पुराण पढ़ सकते हैं। लेकिन वही क्वेश्चन मेरा भी था गुरु जी कि गुरु जी के सामने होते हुए हम कौन सा पाठ पढ़ें। हमारे गुरु जी ही हमारा पाठ है। बस गुरु जी को देखते रहे हम, गुरु जी की छवि हमारे आंखों में बस जाए, गुरु जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा। हमारे प्यारे गुरु जी, हमारे मन और बुद्धि में आपकी तस्वीर छप जाए गुरु जी, प्यारी सी तस्वीर। जब भी हम आंख बंद करें तो गुरु जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा ही नजर आए गुरु जी। ऐसे ही हमारे मन मंदिर में गुरु जी की तस्वीर छप जाए गुरु जी। थैंक यू बाबा। इतने प्यारे हमारे गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे उसके लिए क्षमा करना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी मुझे क्षमा करना। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आप भी मुझे क्षमा करना गुरु जी। मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो शब्दों में तो मेरी गलतियों को क्षमा करना गुरु जी। थैंक यू बाबा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मिलते हैं अपने अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।